अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाश में और मौजूद। जनाब आज जो है 7 फरवरी है, कल इलेक्शन है। तो आज इलेक्शन वर्क पूरा ख़त्म हो गया, कल से ख़त्म हो गया। तो आज बैठ के काम कर रहे हैं। तो फाइनली आज के प्रोग्राम बनाने का वक्त ख़त्म हो गया, बाकी नतीजा बाकी है। तो कल इंशाल्लाह इलेक्शन होगी और नतीजा होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। ये खेल था, ये एक बाहर के दुनिया में या बाहर के मुल्कों में इसको ज़ातियात पर नहीं लेते। ये पसंद और नापसंद की बात होती है। दो लीडर आपस में आते हैं कि भाई हम आपकी खिदमत करेंगे। अब आवाम की मर्जी है किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते। तो यहाँ जो हमारे मुल्क में है, पूरे सिंध में भी है, बल्कि हमारे मटर में भी है, लोग ज़ातियात पर ले जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जो बहुत ही गलत होती है। इन चीज़ों का असर पर नस्लों पर पड़ता है, क्योंकि नफरतें गालियाँ ये इलेक्शन नहीं है। ये तो बेशक आप इलेक्शन वोट से जीते, मगर गालियाँ, नफरतें, तानेबाजी, ज़ातियात ये चीज़ें बहुत ही गलत है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं करते। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट पहले दिन से थी कि आप ज़ातियात पर न जाओ, मगर लोगों मेरी कहाँ सुनेंगे। तो खूब दिल खोल के जो है वो ज़ातियात पर चले गए, तकरीर पर बातें की, ये क्या वो क्या। तो अभी एक रिसेंटली कल एक वीडियो वायरल हुई जिसका मुझे बहुत शदीद अफसोस है। एक भच्चू खानदान का कोई हाला का जो है आदमी है, उसने इतनी गंदी गालियां दी हैं, इतनी गंदी गालियां। हाजी बशीर मेमन साहब को नाम नहीं लिया उसने, और उसने बहुत गंदी गालियां दी। फिर उसने वीडियो वायरल भी कर दी अपने चेहरे के साथ। तो हम ये आवाज़ तो आपको नहीं सुना सकते क्योंकि बहुत गालियां हैं, ये फैमिली प्रोग्राम है, हम ये सुना नहीं सकते, मगर आपको म्यूट करके ये वीडियो दिखाते हैं कि इस शख्स ने जो है पूरे इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। आइए देखिए। जी जनाब, ये बहुत गलत अमल है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने, जैसे उससे हमू पोटा ने जो सरदार मोहम्मद जामोट के लिए जो अल्फाज बोले, तारीख नहीं बनती कि साईं सरदार मोहम्मद जामोट एक इज्जत वाला है, इज्जत देने वाला आदमी है, सरदार है। और साईं जुल्फ़िकार शाह जामोट जो एक सुनहरी तारीख रखते हैं, लीजेंड है, उनको भी इज्जत के बगैर नाम लेके एक गलत रवायत कायम की। अब इसका असर पूरा इलेक्शन पर पड़ता है, क्योंकि जो बात लोग नहीं कहते, आप जातियात पर हमला करोगे तो आपके लीडरों पर असर पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग वहां बैठे थे, बहुत सारे मटिया के लोग भी बैठे थे। तो उनको चाहिए था कि उनको तलकीन करते कि भाई आप ऐसी बातें न करो, इलेक्शन मुहिम करो। आप लीडर की जो है किरदार पर बात नहीं कर सकते, मगर उसकी कारकर्दगी बात करोगे, ये नहीं कर सकता, हम ऐसा कर सकते हैं, ये आप अपने आप को जो है वो मेरिट पर फाइल करें, ये एक बात होती है। मगर बहरहाल लोगों को होता है, हाँ जैसे एक होती है बात, थोड़ी जज्बात भी होती है क्योंकि इलेक्शन का हिस्सा है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे साईं फखरुज़मा एक बहुत ही मुझे वे बेहतरीन है नौजवान, और वो जज्बाती नहीं है, वो एक तरीके से बात करते हैं। वो अगर शिकायत भी करते हैं तो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से करते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे, वैसे तो हम बहुत शरीफ हैं, मगर आप ऐसा करोगे तो हम भी करेंगे। तो आइए साईं फखरुज़मा की ये बात आप सुनाएं कि वो किस तरह से बात करें, ये देखें। भूलिया आयो बाबा, भूलिया आयो यार, तेका ता सोचो पिया न त तव्हां धांधली करे खटींदा, सब ख़बर आहे। हिकिड़ी चमाट ते असां 10 चमाटुनि जे जवाब ॾींदासीं, हिकिड़ी दड़की ते असां 10 दड़का ॾींदासीं। शराफ़त कंदव, शराफ़त कंदासीं। इज्जत सां इलेक्शन लड़ंदव, इज्जत सां इलेक्शन लड़ंदासीं। बाक़ी अगर दादागिरी कई अथव, शुरूआत तव्हां कंदव, ख़त्म असां कंदासीं, इहो मुंहिंजो वचन आहे। जी जनाब, देखा आपने। इसी तरह महबूब जमान ने भी बहुत ही, जो भी होनी चाहिए इलेक्शन का एक हिस्सा होता है, एक जगह जो बात की और थोड़े जज्बाती भी नजर आए। वैसे जज्बाती नहीं होना चाहिए क्योंकि फैसला तो अवाम ही करेगी, तो इस तरह के फैसले नहीं होते। और बहरहाल जो साईं महबूब जमान ने बोला, तो आइए आपको दिखाएं कि साईं क्या बोल रहे हैं, ये देखें। तू नितो एमएलए थियण नून लीग जो सूबाई सदर ई सिंध जो खटे पंहिंजे घर जी हाला पुराणे जी पोलिंग कोन थो सघे, ऐं तू नितो एमएलए थियण जे लाइ सोच।
जी जनाब, देखा आपने, फिर कई जगहों पर झगड़े भी हुए, अजीब अजीब झगड़े हुए, लोग मजाक वाले झगड़े भी हुए, सीरियस झगड़े भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई जो बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। तो एक छोटे से झगड़े की आपको क्लिप दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने, फिर एक दिन पहले हाशमी हाउस में साईं गुलाम मोहम्मद खास खेली, जो हमारे उस्ताद भी हैं और मटियारी के तकरीबन काफ़ी लड़कों के उस्ताद भी हैं, उनके ताल्लुकात जो है वो सबसे अच्छे होते हैं, मगर वो हाशमी ख़ानदान के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके लिए ये भी लिहाज नहीं करते कि आगे कौन है, नहीं है या नहीं है। तो उसने तकरीर करके पीरजादा मोहल्ला को मुखातिब किया और कहा कि भाई आप जो है वोट तीर को दो, और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो आइए उसके कुछ फोटो। तो इस तरह से जो है वो इलेक्शन मुहिम चली। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ खुश हुए, मगर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो गए। और इस इलेक्शन में एक बड़ी बात नजर आई कि सरदार मोहम्मद अली शाह जामोद ने उस चैलेंज को कबूल किया, जिसमें यह कहा गया था कि आपके तो वोट ही नहीं है, आपकी कोई ताकत ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के ही हवाले से आप सब कुछ है। तो सरदार मोहम्मद जामोद ने अपने आबाई अजदाई, अपने वालिद की, अपने बुजुर्गों की, अपने जामोद मूसा खानदान के सरदार है, जो सज्जादा नशीन है उनके, तो उसने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, तो उसकी रिजल्ट आपको कल मिलेगी। तो सरदार मोहम्मद जामोद को ये जवाब देना है, पीपल्स पार्टी को जवाब देना है, उन लोगों को जवाब देना है, ऐसे लोग जो कहते हैं जामोद साहब कुछ भी नहीं है। तो जामोद साहब के पास अपने वोट है। इस मर्तबा अगर उसने साईं जलाल शाह को जितवाया, तो ये वोट जो है वो ना तो आसिफ जरदारी के नाम पर लिए गए, ना तो मोहतरमा शहीद रानी के नाम से लिए गए, ना तो बिलावल भुट्टो के नाम से लिए गए, ना तो पीपल्स पार्टी के नाम से लिए गए। अकेले साईं मोहम्मद जामोद के अपने वोट जितने भी होंगे, ये उसके क्रेडिट पर एक ताकत का निशान होगा। ये साबित करेगा कि आज का सिकंदर, मटियारी का सिकंदर
साईं मोहम्मद अली शाह जामोट है। वो जिस तरफ जाएंगे जीत होगी, जिस तरफ नहीं जाएंगे जीत नहीं होगी। ये एक जज्बा इस मरतबा आम है। और फिर दूसरी बात, इस मरतबा बहुत सारे लोग जो है वो आ गए, उनको एक जज्बा आ गया, कुछ ऐसे कुछ वैसे, मगर रिजल्ट तो कल आएगी, वोट होंगे। मगर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हिसास पोलिंग्स के नाम दिए गए, 80 हिसास पोलिंग्स के नाम दिए गए कि यहाँ जगह होगा, मगर मैं समझता हूँ नहीं होगा। सारे सुलझे हुए लोग हैं, चाहे मखदूम खानदान हो, चाहे जलाल शाह साईं जामोट वाले हों, जो भी हो, बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। मगर मैं आज इस बात पर जरूर अफसोस करूंगा कि इस इलेक्शन में जिस तरह किरदार कशी की गई, ये नस्लों याद रहे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2015 में इलेक्शन में खड़ा हुआ था काउंसलर के हवाले से, जिस तरह मुझे कुचला गया था, जिस तरह मुझे मेरी बेइज्जती की गई थी, हारना अलग बात थी, वो तो मुझे कबूल है, मगर जो बेइज्जतियां की गई, जो छोटे लोगों ने, हमारे पीरजादा मोहल्ला के छोटे छोटे लोगों ने इतनी बेइज्जतियां की, इतनी बेइज्जतियां की, ऐसे ऐसे रंग दिखाए कि आज भी वो जख्म ताजा। मैं नहीं भूला, मैं 8 साल हो गए, मगर आज भी समझता हूं कि मेरे जख्म ताजा हैं। तो आप समझते हैं जिनके लिए आप कहते होंगे उनको जख्म नहीं लगते होंगे, तो ये जख्म देने वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। काश अगले जो है वो लोगों को समझ आ गए, मोहब्बत से पेश आए, इलेक्शन को इलेक्शन ले, इतना सीरियस न लें, तो फिर जो है वो कल इंशाल्लाह हम भी वोट देंगे और इंतजार करेंगे शाम को जीत का। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका हमें ज़हनी तौर पर कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि सबने अपनी अपनी मेहनत की है, किसी ने कम नहीं छुड़ा। क्योंकि दोनों ही लीडर, साईं फखरुज़मा हो या साईं जलाल शाह जामोट, बहुत ही बाअखलाक, बहुत ही मुहज़्ज़ब है। जिसको भी जो लीडर मिला वो अवाम के लिए तो खुशनसीबी है, क्योंकि साईं साईं फखरुज़मा भी बहुत अच्छे हैं, साईं जलाल शाह भी बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत बाअखलाक हैं। मगर अब ये अवाम किसको चुनती है ये फैसला हमें कबूल करना होगा। तो कल फिर हम प्रोग्राम करेंगे जीत का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और आज की टीम उसको मुबारकबाद देगी। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।